हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार डीएलएड 2025 प्रैक्टिस सेट 01, जिसमें 65 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन BSEB पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्वों का परमाणु संख्या। मॉडर्न आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। अब मॉडर्न आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काला। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टार्टरिक अम्ल। अंगूर में टार्टरिक अम्ल का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्गी निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईआर से। गोल्गी निकाय स्थानिक रूप से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रिटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। हाइड्रोजन के अन्य दो समस्थानिक है, पोर्टियम तथा ड्यूटेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं में मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूक्ष्म प्रवर्धन। पौधे में उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु एवं विषाणुओं से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन सा कथन आवृत्ति का बेहतर वर्णन करते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की कुल संख्या। तरंगों द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की कुल संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच के आकर्षण बल से निकालने में। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का प्रयोग क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से बाहर निकालने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धासारंध्र वाला पौधा है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेरियम या कनेर। नेरियम कनेर धासारंध्र वाला पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.78% लगभग। नाइट्रोजन का वायुमंडल में प्रतिशत 0.78% लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डायोप्टर। लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियाई इकाई मांस और कवक में क्या आम है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। बैक्टीरिया इकाई मांस तथा कवक तीनों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 120 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका किसका विलयन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पानी में 5% से 8% एसिटिक एसिड का। सिरका 5 से 8% एसिटिक एसिड का जलीय विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दूसरा, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाभिकीय ऊर्जा। कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल होगी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 28 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीव द्रव्य। हेक्सले ने सन 1963 में यह साबित किया कि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है और जीव द्रव्य वास्तव में हमारी कोशिका में पाए जाने वाला गाढ़ा द्रव है। इसे साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को सर्वाधिक पर्यावरण स्नेही गैस ईंधन माना जाता है। इसमें सबसे कम प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टोगैम है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिना बीज वाले पौधे। बिना बीज वाले पौधे को क्रिप्टोगैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विधि की आत्मा। मॉन्टेस्क्यू ने विधि की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक लिखी। मॉन्टेस्क्यू एक फ्रांसीसी दार्शनिक और राजनीतिक विचारक थे। सामाजिक संविदा अनुबंध रूसो और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारत में वाणिज्यिक फसलों में तंबाकू, कपास, जूट, गन्ना, तिलहन, रबड़, गरम मसाले आदि को शामिल किया गया है। इन फसलों का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापने में हर व्यक्त करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धरातल की दूरी। मापने में हर धरातल की दूरी व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1971 में। 1971 के लोकसभा चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम में। असम राज्य में विशाल तेल भंडार है। असम में डिगबोई, नरकटिया और मोरन हुगरीजन महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। अब भारत में अन्य प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं गुजरात और मुंबई हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन दिए गए राज्यों में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो हाँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। हजीरा गुजरात, विजयपुर मध्य प्रदेश और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश। पाइपलाइन महाराष्ट्र से राज्य से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। ला नीना प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। यह एक जटिल मौसम पैटर्न है जब पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जल का तापमान सामान्य की तुलना में कम हो जाता है तो ला नीना की घटना देखी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में एक उच्च दाब की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है?
तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रोहतास में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिले में होता है और रोहतास में नहरों की सिंचित क्षेत्र 3.7 लाख हेक्टेयर है। इसके बाद पश्चिम चंपारण 1.85 लाख हेक्टेयर है तथा औरंगाबाद 1.61 लाख हेक्टेयर का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1993 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार अगस्त 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का गठन किया गया। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष में। मतदाता सूची का परीक्षण या नवीनीकरण 5 वर्ष में किया जाता है। चूंकि प्रत्येक अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसलिए प्रत्येक चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। भारत का निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों का नया करने का काम की देखरेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वस्त्र उद्योग से। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। सूत कताई और बुनाई तेजी से करने के लिए अनेक मशीनों का आविष्कार हुआ। हाथ करघे के स्थान पर भाप की शक्ति से चलने वाले करघे का आविष्कार हुआ। नए मशीनों के आने से इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग में उत्पादन तेजी से बढ़ा और उत्पादन कारखानों में होने लगा। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति का परिणाम स्वरूप उत्पादन की घरेलू पद्धति की जगह कारखाना पद्धति अस्तित्व में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकतंत्र। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना लोकतंत्र की शासन व्यवस्था में होती है। जैसे भारत का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, भारतीय समाज विविधताओं से भरा है। यहाँ विभिन्न धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। और गन्ना के 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे पर बसा हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भूमध्य सागर। मिस्र का अलेक्जेंड्रिया शहर भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 वर्ष पे। भारत में आधिकारिक रूप से जनगणना 10 वर्षों पर होती है। 2011 की जनगणना 1872 के बाद देश की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसमें था 10.86%। भारत में 15वीं लोकसभा में महिलाओं सांसदों की संख्या 59 थी, जो 10.86% थी। 2019 की 17वीं लोकसभा में महिलाओं की सांसदों की संख्या 78 थी, जो 14.39% थी। अभी 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें महिलाओं की संख्या 74 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 वर्ष। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जुलाई 1914 में ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण के साथ हुई। यह विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्वार। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु
इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। जैसे रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड पैलेस से कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यूएनए संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। पैलेस दी हेग नीदरलैंड पैलेस में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी लिपि रोमन है। दिए गए वाक्य में अंग्रेजी लिपि रोमन है अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप अंग्रेजी की लिपि रोमन है होगा, अतः सही उत्तर विकल्प सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मविश्वास शब्द में समास है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। समासिक पद आत्मविश्वास का विग्रह आत्म स्वयं का विश्वास है। यहाँ दोनों पदों के बीच का संबंध कारक चिन्ह प्रयुक्त है। हम लोग जानते हैं कि जब सामसिक पदों के बीच का कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो तो वह सामसिक पद तत्पुरुष समास कहलाता है, अतः सही उत्तर हमारा आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आपकी दवा से वह निरोग हुआ। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम शब्द का संधि विच्छेद है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सम धन गम। संगम शब्द का सही संधि विच्छेद सम धन गम होता है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी उपयुक्त पंक्ति किस काव्य गुण से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रसाद गुण से। प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास रचित रामचरितमानस से लिया गया है और चौपाई के मध्य से यह बताया गया है कि व्यक्ति का भाव जैसा होता है, यह व्यक्ति किसी चीज को जिस नजरिए से देखता है उसके लिए वस्तु स्थिति भी उसी तरह का हो जाता है, अतः यहाँ शब्दों का भाव बिल्कुल स्पष्ट व सरल है। सरलता व स्पष्टता का भाव प्रसाद गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रूपक। प्रस्तुत पंक्ति में दो पद सारदी तथा चंद्रिका के प्रत्यक्ष तुलना समानता दिखाई गई है, अतः ऐसे भाव को रूपक अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं निज रोदन में राम लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विरोधाभास। प्रयुक्त पंक्ति में रोदन अर्थात रुदन रोने के समय राम का नाम लेना तथा शीतलवाड़ी में आग लिए फिरना दोनों ही कार्य सामान्य व्यवहार में समय तथा स्थिति के अनुसार प्रतिकूलता का घोतक है। काव्य के ऐसे भाव को विरोधाभास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रवर्जा के 11वें वर्ण पर यति होती है, यह कौन सा छंद है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्णिक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति का जन्म कब हुआ? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1380 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा किनकी रचना है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्यापति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों, वल्लभाचार्य और विट्ठल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंकार शीर्षक कविता के कवि हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभालाभ का विग्रह होगा?
तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाभ या अलाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहर कौन लिंग है? तो हम बाहर कौन लिंग है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के कितने भेद हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई बहन में समास है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। भाई बहन में द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत का तत्सम होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंभा झूमता है, कहा कछुक दिनन के हो हेत, तुमते केते हैं गए और हैं यही खेत। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावनी मई करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकंज को उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वृत्तिनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊधो मेरा हृदय तल था, एक उदाहरण न्याय शोभा देती, अमित उसमें कल्पना क्यारी थी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़कर उत्तर दे। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में तरह तरह की जड़ी बूटी एवं पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। इसमें जड़ी बूटी कौन समास है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 चरण वाले चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 16। तो ये रहा आप लोग के बीच 65 क्वेश्चन जो हिंदी, साइंस और सामाजिक विज्ञान से था। तो ये 65 क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग का आंसर कितना आया है, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसको ज्वाइन करें। धन्यवाद।